इस वीडियो को शुरू करने से पहले, फुटबॉल के बारे में बात करने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, आपको पता है बाहर क्या चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर इंडिया अभी कौन सी सिचुएशन फेस कर रहा है, तो जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर गवर्नमेंट के एंड से आपको बताई जा रही हैं, प्लीज़ आप उनको फॉलो करिए, आर्म्ड फोर्सेस को बैक करिए, नेशन के साथ खड़े रहिए एंड किसी भी यहाँ पर इलीगल वेबसाइट के जो आपके मोबाइल्स पे लिंक आ रहे हैं उनको ओपन मत करिए। अपने फ़ोन पर जो ऑटो डाउनलोड्स हैं उनको ऑप्शन ऑफ करके रखिए, जिससे कि आप किसी भी साइबर अटैक के खतरे में ना पड़ें। प्लीज़ एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन आप इतना यहाँ पर कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो हमारी और आपकी रक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फुटबॉल की बात करूँ, कल के मैच की बात करूँ, प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, उससे पहले उन लोगों की बात करना ज़रूरी था जो यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान वहाँ दांव पे लगाए हुए हैं। एंड हाँ, कमेंट में मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट में आप कुछ लिखें ना लिखें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भले ही आप 10 सेकंड के लिए देखें, जय हिंद और जय हिंद की सेना ज़रूर कमेंट करें। इतना सा कंट्रीब्यूशन आज की इस वीडियो में आप कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ बाकी की वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और जो भी अपने ओपिनियंस हैं वो ज़रूर शेयर करिए। सीज़न की शुरुआत में अगर कोई मुझे बोलता ना कि मोहक एक ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, टॉप 4 फिनिश कर जाओ लेकिन कोई ट्रॉफी नहीं जीतने मिलेगी, तो मैं कहता हाँ ठीक है। लेकिन दूसरी ऑप्शन वो अगर मेरे सामने रखता कि यार 15th फिनिश कर जाओ लेकिन यहाँ पे यूरोपा लीग जीतने का चांस होगा, भाई मैं उसके मुंह पे हंस देता, मैं उसको बोलता है पागल हो गया है क्या। लेकिन सोचो ये रियलिटी बन जाएगा, किसने यहाँ पर अपने बुरे सपने में भी सोचा होगा, बट ये हकीकत है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम जो यहाँ पर प्रीमियर लीग में ड्रॉ तक नहीं निकाल पा रही है, एवरेज टीम्स, बिलो एवरेज टीम्स के अगेंस्ट मैचेस हार रही है, 5-5 गोल 4-4 गोल कंसीड कर रही है, वो यहाँ पर यूरोपा लीग का पूरा कैंपेन अनडिफीटेड तौर पे कंप्लीट करेगी बिफोर रीचिंग द फाइनल्स। एंड अब बस एक गेम और जीतना है एंड वी विल बी क्राउंड एज द यूरोपा लीग चैंपियंस। और सामने बैठी टीम हमारी ही जितनी खराब है, जिसका नाम है स्पर्स। कोई भी माइका लाल तुम्हें आकर ये समझाने की कोशिश करता है दैट यू हैव गॉट नो राइट टू सेलिब्रेट दिस यूरोपा लीग कैंपेन बिकॉज इट्स नॉट चैंपियंस लीग। फॉरगेट अबाउट चैंपियंस लीग। अगर ये हमने जैसा सीजन रहा है, ये फॉर्म अगर हमने कॉन्फ्रेंस लीग में भी रेप्लिकेट की होती ना, या एफए कप में भी की होती, या कैराबाओ कप में भी की होती, तो भी मैं तुमको बोलता बेशरम बन जाओ और सेलिब्रेट करो, बी शेमलेस। भाई वियर दैट शेमलेस टैग विद प्राइड, बिकॉज नहीं, जितना जलील होना था इस सीजन में हो चुके हैं। कल जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे माहौल बनाया है हमारे फैंस ने, कल जिस तरीके से रिएक्ट किया है हमारे प्लेयर्स ने, तुमने एक चीज नोटिस की, हाफ टाइम से पहले एमरम के हाथ पे कोई पट्टी नहीं थी, हाफ टाइम पे कुर्सियां तोड़ी गई हैं, मुक्के चलाए गए हैं दोस्तों, और एमरम के हाथ पे यहां पर पट्टी है। तो समझ जाओ कल वो हेयर ड्रायर नहीं, कल मुक्केबाजी वाला सीन हुआ है ड्रेसिंग रूम के अंदर। और उसके बाद हमें वो रिएक्शन देखने को मिला है हाफ टाइम के बाद। हाफ टाइम के पहले की यूनाइटेड भी अच्छा ही खेल रही थी, बट हमने एक लॉन्ग रेंजर गोल कंसीड कर लिया, और उसके बाद जो हमने उनको धूल चटाई है 7-1, द एग्रीगेट स्कोर लाइन से 7-1। इस मैच से पहले लोगों ने बोला मुझे कि मोहक बी अवेयर ऑफ दिस एथलेटिक डिफेंस बिकॉज दैट इज द बेस्ट डिफेंस इन ला लीगा। ये बेस्ट डिफेंस तो नहीं लगा मुझे दूर दूर तक, और लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया कि भाई तुमने जितने मैचेस जीते सारे के सारे 10 मैन के अगेंस्ट जीते, जितने भी नॉकआउट फिक्चर्स जीते हैं। हमने कहा ठीक है 11 खड़े करो इस लेग में, और दम है तो हमारे ऊपर गोल मार के रेमोंतादा करके दिखाओ। ना हुआ रेमोंतादा, ना हो पाया यहां पर ओनाना के उस एक मिस्टेक के बाद कोई और गोल। और एक्सजी की बात अगर करोगे ना, एक तरफा मार मारी है। बट यस, कल जो परफॉर्मेंस आई है भाई एक एक इंडिविजुअल की, सबसे पहले डिफेंस से ही शुरू करूंगा। कीपर हटाओ, कीपर किसी काम का नहीं है, कीपर के बारे में बात ही नहीं करनी। यू हैव टू अप्रिशिएट लेनी ओरो। जब वो साइन हो रहा था लोगों ने बोला पैसे के लिए आ रहा है, तुम्हारे फुटबॉल क्लब में क्या रखा है। हैव यू हर्ड व्हाट ही हैज सेड इन द पोस्ट मैच, आपका इंटरव्यू? He said, I'm glad that I play for Manchester United. I'm glad that I'm at United and I want to continue like this. We are not the best club in the world right now, but for sure, we take pride in accepting, yes, players still want to play for us. Players still want to be part of this team, and that is because of the support that they get at United. The pressure is there, the failures are there. We haven't tasted success. But यहाँ पर लेनी ओरो के उस एक स्टेटमेंट ने छाती चौड़ी कर दी मेरी एज अ यूनाइटेड फैन। बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रही हमारे पास यहाँ पर इस सीजन में कुछ सेलिब्रेट करने की। हमने तो ड्रॉज भी सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक्चुअल में सेलिब्रेट करने वाले स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर आप माजुरुई की बात करोगे, थैंक गॉड यहां पर बायर्न के जो भी डिफरेंसेस रहे माजुरुई के साथ,
Mazrui is a mint player and this season भाई he has been an absolute bargain for us. 16 मिलियन दिए हमने भाई उसके लिए. आज की डेट में माजरूई को अगर बेचने जाएंगे ना तो कम से कम यहां पर हम उसको बेचेंगे 60 मिलियन 70 मिलियन में. इस हिसाब का प्लेयर रहा है वो. राइट सेंटर बैक, राइट विंग बैक, लेफ्ट सेंटर बैक एंड लेफ्ट विंग बैक, और राइट बैक और लेफ्ट बैक भी खेला है जब हम यहां पर बैक थ्री सिस्टम नहीं खेल रहे थे. समझ रहे हो आप. उसके बाद बात करो आप यहां पर हैरी मैग्वायर की. ओह हैरी, कांट कॉल यू द कैप्टन. अगर लेकिन आज की डेट में अगर हैरी मैग्वायर कैप्टन भी होता तो भी उसको इतना ही प्यार मिलता. आई एम ग्लैड दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज द कैप्टन. और उसकी तो गांठ चटाई करने में भी आऊंगा बिल्कुल, यहां पे रख के चाटूंगा उसकी तो. और एक और प्लेयर है जिसका प्रेज बनता है और जिसकी तारीफ बनती है, लेकिन हैरी मैग्वायर, दिस इज योर मोमेंट ब्रदर. दिस इज एब्सोल्युटली योर मोमेंट. द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हैरी मैग्वायर, आई एम नेवर एवर गोइंग टू फॉरगेट इट. एंड नॉट जस्ट हैरी मैग्वायर, I have to name one more player in that category and that is Casemiro. उस बंदे को ओपनली बोला, ओपनली उसके अगेंस्ट बोला रूबन एमरेम ने that Casemiro is not the player that fits into my system right now. And Casemiro ने क्या किया? मेहनत की जो उसने सारी जिंदगी रियल मैड्रिड में की. उसने ये प्रूव कर दिया why class will always remain permanent and form will always be temporary. Because वो उसकी क्लास थी कि उसने यहां पर मुंह से कुछ बोलने की बजाय जो हमारे प्लेयर्स ने किया है, चाहे आप ओनाना की बात करें, चाहे आप मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, अभी अंडर कॉन्ट्रैक्ट यहां पर जेडन सैंचो की बात करें, इन्होंने यही हरकतें की. इन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, बाकी सब किया, लेकिन कैसेमीरो ने मेहनत की. एंड कल जब कैसेमीरो ने वो गोल स्कोर किया उसके बाद वो उसने सेलिब्रेट करके यूनाइटेड के बैच पे यहां पर ऐसे टैप किया और बोला है कि दिस इज वेयर आई वांट टू स्टे. कैसेमीरो ने 5 चैंपियंस लीग जीती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5. लोग तो 5 फाइनल अपीयरेंसेस ही निकाल पाते हैं भाई कप कॉम्पिटिशन्स के. उसने 5 यूसीएल ट्रॉफीज जीती हैं विद रियल मैड्रिड. लेकिन भाई मैं यहां पर एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, आई थिंक इसमें बहुत सारे मैड्रिड फैंस भी ये बात एग्री करेंगे, जितना यहां पर पैशनेटली मैंने कैसेमीरो को यूनाइटेड के लिए इन छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते देखा है. कैरबाओ कप्स की विक्ट्री हो गई आपकी, एफए कप जीतने पे ये सेलिब्रेशन था, या फिर कल के फाइनल में पहुंचने के बाद जो सेलिब्रेशन थी, उसके बाद आई कैन प्राउडली से दिस दैट यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज गिवन कैसेमीरो एक ऐसी जगह इन द हिस्ट्री बुक्स एंड एक ऐसी जगह इन द हार्ट ऑफ द फैन बेस दैट कैसेमीरो विल नेवर एवर फॉरगेट. उसकी वाइफ वहां पर सेलिब्रेट कर रही है. एंड दिस वाज फॉर जेमी कैरेगर, जिसने 1 साल पहले बोला था लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू. Casemiro is not a random footballer जिसके अगेंस्ट आप ये चीज बोल सकते हो. I'm very proud of my team. I'm very proud of my players. Yes, they have disgusted me. Yes, they have let down the entire fan base of Manchester United यहाँ पे, जिस तरीके से वो प्रीमियर लीग में खेले. लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है लीग के अंदर, उसके लिए मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. बात आएगी यहाँ पर आपके डोरगू की. डोरगू हाँ फ्रस्ट्रेट करता है, बट डोरगू हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. ही इज अ हम्बल लेड. उसके यहाँ पर एजेंट ने भी ये चीज यहाँ पर ट्वीट की, अपने ट्वीट क्या की, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली दैट लैड आई एम ग्लैड दैट यू लिसन टू मी, कीप वर्किंग हार्ड, कीप यहाँ पर योरसेल्फ यहाँ पे कीप योर फीट ग्राउंडेड एंड कीप वर्किंग हार्ड. एंड आई कैन टेल यू दिस विद ऑल ऑनेस्टली एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस, अगर पैट्रिक डोरगू रूबन एमरिम के साथ काम करेगा, अगर सारी चीजें साइड रख के सिर्फ मेहनत करेगा, he will have a very good future at Manchester United. And let me talk about Rasmus Højlund. 6 गोल. मैंने बहुत कोसा है रैसमस हॉयलैंड को, मैंने बहुत बोला है he is not the right fit, he is not the right striker for Manchester United, but right now he deserves his flowers. कल रात में he was influential and ultimately he got the goal that he was craving for. And you know what? There was one more player who was waiting for his Old Trafford goal. And his name is Mason Mount. And उसने 1 नहीं 2 गोल स्कोर किए, which took United into the Europa League final as undefeated team. And we are the only team in the entire European competitions. चाहे आप कॉन्फ्रेंस लीग की बात करो, चाहे आप यूरोपा लीग की बात करो, चाहे आप चैंपियंस लीग की बात करो, इकलौती यूनाइटेड ने ये फीट अचीव किया इस सीजन में. एंड अब बस एक ही रिक्वेस्ट है, स्पर्स से मत हारना. बट उसके बारे में जब मैच आएगा तब बात करेंगे डिटेल में. मेसन माउंट ने कल अगर गोल स्कोर ना भी किया होता भाई, तो भी उसके ऊपर मैं इतना ही प्राउड फील करता. ही वॉज पोजेस्ड कल के गेम में, प्रेस कर रहा था बंदा, डुअल्स जीत रहा था. और वो जो उसने मकेडा की याद दिला दी यार, याद है 2008 सीजन में
जब गिग्स ने बॉल दी मकेडा को, पहला टच खराब था, बॉल वापस से यहां पर आई, गिग्स ने उसको पास किया, पहले टच पे नहीं अच्छे से कंट्रोल कर पाया था, और उसके बाद ही स्कोर्ड दैट गोल विच वॉज द इवेंचुअल विनर ऑफ द गेम। कल हमें एक ऐसे ही गोल की जरूरत थी, एंड देन मेसन माउंट स्टेप्ड अप, एंड उसके बाद वो तो दूसरे गोल पे तो भाई ही टुक मी 15 years बैक, 2010 का वर्ल्ड कप, इट वॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेविड विया अगेंस्ट कोस्टारिका, एंड ही स्कोर्ड अ ब्यूटिफुल गोल, वेदर इट वॉज चिली और कोस्टारिका मुझे याद नहीं है, सी से कोई कंट्री का नाम था, एंड सेम एंगल सेम सिचुएशन, वहां से डेविड विया ने उसी तरह का गोल स्कोर किया था, एंड कल मेसन माउंट ने भी सेम गोल स्कोर किया है। I never wanted Mason Mount at the club, but now that he is wearing the red, now that he is wearing the number 7, कल के रात में yes, he won my heart, he won my respect। बात आएगी यहां पर आपके अमाद डियालो की, जितनी तारीफ करूं भाई इस बंदे की उतनी कम, क्योंकि इस बंदे ने इस सीजन में हमें इतने मोमेंट्स दिए हैं, चाहे वो लिवरपूल वाला मैच जो हमने ड्रॉ किया वो हो, चाहे वो हमारा यहां पर जो मैन सिटी के अगेंस्ट विनर था वो हो, और कितने अनगिनत यहां पर उसने हमें ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करके दिए हैं। कल उसने जो टच लेके बॉडी फेंट मार के डिसीव किया डिफेंडर्स को, कल जिस तरीके से वो कैरी कर रहा था बॉल को, भाई ही गिव्स मी होप दैट यस देयर आर स्टिल प्लेयर्स जो इस फ्लेयर को यूनाइटेड में जिंदा रखे हुए हैं। आई हैव सीन द यंग रोनाल्डो जो फ्लैम्बॉयंट था, जो फ्लैशी था, जो बकचोद था, वो बकचोदियां देखनी है मुझे। इस कैटेगरी में एक और प्लेयर है जो इतना ही अच्छा कर सकता है, बस थोड़ा सा जड़ बुद्धि है, थोड़ा सा मोटी बुद्धि है, लेकिन हमारा प्लेयर है और हम उससे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज गर्नाचो। गर्नाचो हैड द अपॉर्चुनिटी इन द फर्स्ट हाफ, ही कुड हैव बरीड दैट चांस। उसके गेम में सब कुछ है, उसके गेम में पेस है, उसके गेम में पोजिशनल प्ले है, उसके गेम में एनर्जी है, उसके गेम में जील टू सक्सीड है, बस फिनिशिंग की कमी है। ये बंदा अगर फिनिशिंग इंप्रूव कर ले, अब इस बंदे का टेम्परामेंट अच्छा है, ही वांट्स टू प्ले एंड ही वांट्स टू विन फॉर द क्लब, बट उस बंदे के गेम में बस एक ही कमी है, एंड दैट इज उसकी फिनिशिंग। अगर उसकी फिनिशिंग इंप्रूव हो जाए, यूनाइटेड कैन हैव अ वेरी गुड प्लेयर एट देयर हैंड्स। एंड एंड में ऑब्वियस ही बात है, यहां पर हैरी अमास को प्रेस करने से पहले, मतलब हैरी अमास को प्रेस करने के बाद मैं आऊंगा मेन मैन के ऊपर। हैरी अमास, पीपल आर टेलिंग मी दैट नहीं हमें अल्वारो फर्नांडिस लेकर आना चाहिए। क्यों लेकर आना चाहिए? हमारे पास पैट्रिक डोरगू है, हमारे पास डिएगो लियोन होगा, हमारे पास हैरी अमास है, एंड हमारे पास ना चाहते हुए भी यहाँ पर लूक शॉ है, जो कि अपने दिन पर अगर फिट रहता है तो बहुत अच्छा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द लीग विदाउट अ डाउट, जब वो फिट रहता है तो वी डोंट नीड अल्वारो फर्नांडिस, वी हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन स्टिल टेक दैट जॉब एंड कैन परफॉर्म वेल, वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट देम, और हैरी अमास ने वो चीज की है। बात आएगी यहां पर आपके मेन मैन की, जिसका नाम है ना, सॉरी, कोबी मेनो को तो बारे में मैं डिस्कस करना भूल ही गया। जब कोबी आया है उसके बाद जो एनर्जी दिखी है, कोबी और माउंट ने आकर जो एनर्जी डाली है यहां पर गेम में, क्रेजी। उगारते जब आ रहा था, और आज तक लोग ये चीज बोलते हैं, यूनाइटेड ने उगारते को साइन करके बहुत बड़ी गलती की। अरे कौन सी गलती, कैसी गलती, किस गलती की बात कर रहे हैं आप जनाब? उगारते ने इस सीजन में हमें यहां पर लिटरली मिडफील्ड में बचाया है। उसी के जैसे एक डिफेंडर की जरूरत थी जो टैक्टिकल फाउल्स करना जानता हो। अगर आप देखोगे उसके इंटरसेप्शंस पर गेम, डुअल्स वॉन पर गेम यूनाइटेड के एंड से सबसे ज्यादा रहते हैं। मे बी ही वॉज नॉट फिट फॉर लुइस एनरिक सिस्टम, बट वहां पर वो नहीं चला, दैट डजंट मीन कि वो यहां नहीं चलेगा। इट्स जस्ट दैट यू जस्ट डोंट वांट टू एग्री टू इट बिकॉज वो आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं करता। ये मेन रीजन है। दूसरी चीज यहां पे, ब्रूनो फर्नांडिस, नेवर एवर 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 कंपेयर हिम टू अ रैंडम फुटबॉलर नेम्ड जो भी है उसका नाम। ही नेवर गोज मिसिंग। इस सीजन में अगर यूनाइटेड रेलेवेंट रही है ना, इस सीजन में अगर यूनाइटेड रेलिगेट नहीं हुई है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। रिस्पेक्ट हिम। इफ यू कांट रिस्पेक्ट the name, if you can't respect what he does on the field, at least respect him as a football fan. Don't run agenda. Bruno Fernandes has frustrated us on numerous occasions, इस सीजन में भी, बट जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की, जब बात आती है डिलीवर करने की, ब्रूनो हैज ऑलवेज डिलीवर्ड, ऑलवेज डिलीवर। ही इज द कैप्टन दैट यूनाइटेड डेस्परेटली नीड इन दिस मोमेंट। एंड टू ऑल द यूनाइटेड फैंस जो बोल रहे हैं ना कि यूनाइटेड को ब्रूनो को बेच देना चाहिए, अरे कहां भाई, वो तुम्हारी टीम की रीढ़ की हड्डी है। बिना रीढ़ की हड्डी के कोई चल पाया है आज तक? हम कैसे चलेंगे? एंड डोंट कंपेयर ब्रूनो विद एनी फुटबॉलर ऑफ द पास्ट, बिकॉज तब हमारे पास लीडर्स थे
तुम एक लीडर हटाते तुम्हारे पास 10 लीडर और खड़े थे। अभी इस टीम में लीडर्स की कमी है भाई, हमारे पास नहीं है वो प्लेयर्स जो इंस्पायर करें बाकी सारे खिलाड़ियों को। ब्रूनो को देखकर इंस्पिरेशन आती है। लुक एट द वे हाउ ही सेलिब्रेटेड विद मेसन माउंट एज इफ इट वाज हिम स्कोरिंग दोज गोल्स। यू नीड पीपल लाइक दिस, यू नीड पीपल लाइक दिस। दूसरी चीज यहां पर एमरिम, गिव हिम टाइम। आई नो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है, 16 मैचेस हार गए हम लीग के अंदर। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। इफ ही डिफीट्स एंज पोस्टेकोग्लू इन द यूरोपा लीग फाइनल, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फाइनल। स्पर्स के ऊपर जितना प्रेशर नहीं होगा उससे 2x नहीं, 10x नहीं, 100x प्रेशर हमारे ऊपर होगा। और उसका रीजन है ये कि उनका ये पहला फाइनल होगा चैंपियंस लीग 2019 के बाद, लेकिन हमारा यहां पर अगर आप देखोगे 3 सीजन में यहां पर चौथा फाइनल होगा। हमने लास्ट ईयर यहां पर आपका एफए कप खेला था, उससे पहले एफए कप और कैराबाओ खेला था, और इस साल में यूरोपा खेल रहे हैं। हमारे ऊपर प्रेशर ये होगा कि जो टीम 2008 से जीती नहीं है कोई ट्रॉफी, वो यहां पर हमारे अगेंस्ट हमें हरा के फाइनल में ट्रॉफी जीत सकती है। इट इज नॉट about them winning the Europa League, it is about us getting defeated in the Europa League against a club जो यहां पर 2008 से ट्रॉफी लेस है। For all the trolling that Spurs have suffered so far throughout their history, और यहां पर जब से उन्होंने आखिरी ट्रॉफी जीती है, we cannot let them win this. Ruben Amorim knows this. The head-to-head record are against us अगर हम जब से एंज आया तब से बात करें, but there is one thing that makes me believe that yes we can do it, and that is Ruben Amorim and his way of managing players in these competitions. And more than that, I trust Casemiro, I trust Harry Maguire, and yes, I'm saying this, I trust Harry Maguire, I trust Bruno Fernandes, I trust Lenny Yoro. We lost a Rolls Royce जब यहां पर Varane गया, but I'm glad that United invested those, that sum of money. हमने ओवरपे किया, मैड्रिड यहां पर ओवरपे करने को तैयार नहीं थी, हमने ओवरपे किया, and I'm glad that we overpaid. I'm glad that we overpaid. He's a young player. And हाँ, जाने से पहले एंटनी की तारीफ करना बनता है यहाँ पे। उस बंदे ने बहुत कुछ सहा है, मैंने बहुत ट्रोल किया, तुमने बहुत ट्रोल किया, पूरी दुनिया ने उसको ट्रोल किया। वही लोग जो आज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब ने उसको ट्रोल किया। द गाय इज एंजॉइंग हिज फुटबॉल। और जब वो जा रहा था मैंने एक चीज बोली थी, यस एंटनी विल डू अ लॉट बेटर, अ लॉट बेटर। बट मुझे लिटरली इसका कोई अंदाजा नहीं था कि एंटनी इतना अच्छा कर जाएगा बेटिस जाके। यूनाइटेड शुड नॉट स्टैंड इन अ वे, बट हाँ एक राइट प्राइस के ऊपर बेचना। 40 मिलियन इस एंटनी के हम डिजर्व करते हैं। हमने यहां पर गलती की उसके लिए उतना पैसा पे करके, लेकिन ये एंटनी जिस अकेले दम पे रियल बेटिस को कल फियोरेंटीना के अगेंस्ट पहुंचा के लेकर गया है ना फाइनल में कॉन्फ्रेंस लीग के, हम डिजर्व करते हैं उतना पैसा। और एंटनी डिजर्व करता है कि ऐसा क्लब जहां पर उसकी इज्जत हो। भाई बेटिस फैन वुड एब्सोल्युटली लव हिम, दे will do anything to have him in their team. And Antony definitely भाई deserves an atmosphere जहां पर उसको प्रेज करने वाले लोग हों, उसके फुटबॉल को समझने वाले लोग हों। यूनाइटेड डिड लेट प्लेयर्स डाउन, और उसमें एक नाम एंटनी का भी आएगा। वी एज फैंस हैव लेट हिम डाउन, बट एंटनी वॉज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ एज वेल। अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करोगे, आई एम ग्लैड दैट ही हैज फाउंड हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और इसी एंटनी को देखकर हमने साइन किया था। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं, कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स काम नहीं करते हैं। बट आई एम ग्लैड दैट एंटनी हैज़ फाउंड हिज लॉस्ट पैशन फॉर द गेम, एंटनी हैज़ फाउंड हिज लॉस्ट टैलेंट फॉर द गेम एज वेल। आई एम ग्लैड दैट ही हैज़ रीच्ड। डेहिया के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि फियोरेंटीना अगर पहुंचती तो डेहिया के पास मौका होता है। एंड यस, अब तो वो मजाक भी नहीं है भाई, एंटनी विल एक्चुअली बी द गोट, क्योंकि आज से पहले ये काम रोनाल्डो ने नहीं किया, मेसी ने नहीं किया। अगर बेटिस यहां पर जीत जाती है आपकी कॉन्फ्रेंस लीग चेल्सी के अगेंस्ट फाइनल में, और यूनाइटेड अगर यहां पर यूरोपा लीग जीत जाती है, भाई वो एक सीजन में ना 2 मेडल्स यूरोपियन जीतेगा, एक यूरोपा लीग का, एक कॉन्फ्रेंस लीग का। इफ ही इज नॉट द गोट, आई डोंट नो गोट कौन है फिर। लेकिन हाँ, मजाक से हटके वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें वापस से याद दिलाऊंगा दोस्तों, फुटबॉल बाकी स्पोर्ट्स सब बाद में है, देश पहले है। बी प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, स्टे सेफ। जो भी गाइडलाइंस यहां पर आपको गवर्नमेंट दे रही है, प्लीज फॉलो देम। यहां पर कोई भी बकचोदी वाली हरकत मत करना। एंड एनीबडी हु स्पीक्स इल अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर आर्म फोर्सेस, भर भर के गाली दो, भर भर के गाली दो। फॉरगेट अबाउट दी कि लोग तुम्हें जज करेंगे। जो तुम्हारे सामने तुम्हारे देश की बेइज्जती करे, जो हिंदुस्तान भारत माता की बेइज्जती करे, उसको छोड़ना नहीं है।
सिंपल एज दैट। एंड जाने से पहले वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्म फोर्सेज एंड आई एम प्राउड दैट आई एम बोर्न इन अ कंट्री जहां पर यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई और आपके यहाँ पर जैन, बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं सब एक साथ खड़े होकर इंडिया के प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ कर रहे हैं और उन लोगों की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे हैं जो देश की सेना को यहाँ पर आपके डिफेंड करे, जो बॉर्डर्स हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट द डिफरेंसेस दैट वी हैव विद इन आवर कंट्री, दिस इज अबाउट स्टैंडिंग एज वन, दिस इज अबाउट स्टैंडिंग एज अ यूनिट, दिस इज अबाउट स्टैंडिंग एज द यूनाइटेड इंडिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। आज नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को आप यहां पर देखकर सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए बिल्कुल करिए, नहीं लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में जय हिंद और भारत माता की जय, और यहां पर अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस प्राउड करते हो वो मेंशन करना जरूर मत भूलना। बाकी बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।